तो आज हम लोग का बेसिक जो सर्वे में हम लोग बेसिक जानेंगे। सबसे पहले सर्वे का बेसिक में उसका हम लोग क्या जानेंगे, सिलेबस को क्या जानेंगे कि सर्वे में पढ़ना है क्या सर्वेइंग में हमको। तो जो इंटरनेशनल सिलेबस के हिसाब से हमारा सबसे पहले है फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। इंटरव्यू में बहुत सी कंपनी आपसे सिलेबस पूछ लेता है कि आप सर्वे में पढ़े क्या है भाई, क्या डिप्लोमा किए 2 साल का। तो फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, बेसिक ऑफ सर्वेइंग। अगर हम सर्वेइंग में मान लो 3 साल वाला कोर्स कर रहे हैं, कौन वाला 3 साल में है, तो उसमें आपके पास मैथ आएगा, इंग्लिश आएगा, फिजिक्स आएगा, क्या आएगा जी, PHY फिजिक्स, स्पेलिंग देख लीजिएगा भाई, केमिस्ट्री आएगा। प्लस 2 में जो हम पढ़ते हैं जो इंटर साइंस में, वो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा में होता है, क्या होता है ना। फिर कुछ इंजीनियरिंग का भी होता है, ये आपको जब हम 3 साल वाला में, किसमें 3 इयर्स एंड 4 इयर्स के लिए है ना, 1 ईयर 2 इयर्स के लिए नहीं है। ये क्या नहीं है, 1 ईयर 2 इयर्स में ये, क्योंकि लिटरल एंट्री है सेकेंड ईयर में, क्या है, तो फर्स्ट ईयर स्किप हो जाएगा। मेजरमेंट, यूनिट्स एंड ज्योमेट्री, यूनिट्स एंड ज्योमेट्री, मेजरमेंट, ठीक है। स्केल, चेन एंड टेप्स, चेन एंड टेप्स, बंद हो गई। कंपास, बैंक बगल बिल्डिंग में, हाँ, कंपास, चेन एंड कंपास, प्लेन टेबल्स, प्लेन टेबल, लेबलिंग, थियोडोलाइट, THEO, थियोडोलाइट्स, थियोडोलाइट्स, रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग माने हम लोग टोटल स्टेशन कह सकते हैं। आर्क एंड कर्वेचर, हाईवे मैनेजमेंट, हाईवे मैनेजमेंट, लेबलिंग, प्लेन टेबल, प्लेन टेबल, PLANE टेबल, प्लेन टेबल, लेबलिंग, थियोडोलाइट, हाईवे मैनेजमेंट,
कंस्ट्रक्शन सर्वेइंग, MEP सर्वेइंग, हाइड्रो प्रोजेक्ट सर्वेइंग, आजकल सोलर आ गया, सोलर प्रोजेक्ट सर्वेइंग। तो ये हमारा सिलेबस है, बहुत सारा और भी है। आर्क GIS, DGPS, GPS, ड्रोन, लिडार, स्पेटियल, रोड स्कैनर, पहला चीज तो ये सिलेबस है, ये सब मेरे को सर्वे में आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कुछ भी मिसिंग हो रहा है हमारा तो मेरा कुछ भी क्वेश्चन कहीं से भी कोई पूछ सकता है, इंटरव्यू में कहीं से भी सवाल कर सकता है। व्हाट इज थियोडोलाइट, व्हाट इज प्लेन टेबल, व्हाट इज कंपास सर्वेइंग। तो आप क्या कहेंगे? सर हम तो टोटल स्टेशन सीखे, ऑटो लेवल सीखे, ऑटो कैड सीखे, जनरली फोकस से ही है, ठीक है। लेकिन जब इंटरव्यू जाएगा तब मजा आएगा, वहां पर ही खेल का सवाल पे सवाल होगा। क्या होगा? जैसे बैठेंगे, ठीक है। इसीलिए जो हम डिप्लोमा पढ़ रहे हैं उसका पूरा सिलेबस हमको याद होना चाहिए। आज जिसको सिलेबस याद होता है समझो वो सर्वियर बन गया। क्या बन गया? जो सिलेबस याद कर लिया ना, जिसके दिमाग में सिलेबस चल रहा है, ये चीज पढ़ना है, ये चीज पढ़ना है, ये सर छोड़ दिए, जब तक नहीं पढ़ेंगे जाएंगे नहीं। 4 महीना लगे, 5 महीना लगे, जाना तो सिलेबस को कंप्लीट करके जाना है। क्या करना है? जॉब तो होता रहेगा जिंदगी में, समझ गए। मेरे को पूरा पढ़ के निकलना है, कुछ भी मिसिंग नहीं होना चाहिए मेरा, ठीक है। एक भी मिसिंग, अब डिप्लोमा कर रहे हो ये बात याद रखो, आप कोई टाटा कंपनी से 3 महीना ट्रेनिंग करने नहीं आए हो। कंपनी के लोग भेजता ना कि जाइए 2 महीना ट्रेनिंग करके आइए, आपका डिप्लोमा है 2 इयर्स का, पढ़ाई है आपका। कहीं भी इंटरव्यू में कुछ पढ़ाई जरूर पूछेगा, लास्ट पढ़ाई जो लास्ट आप पढ़े हैं, इंटरव्यू का क्वेश्चन उसी से होगा। जैसे आपका लास्ट पढ़ाई इंटर है ना, तो सवाल इंटर से होगा। आपका लास्ट पढ़ाई ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन से होगा। लास्ट पढ़ाई सर्वे है तो सर्वे से होगा, मैट्रिक से नहीं होगा, मैट्रिक खत्म। तो लास्ट पढ़ाई जो भी होगा उसका पूरा सिलेबस रट जाइए। रट जाइए माने करना है, सीखना है, थ्योरी से पढ़ना है, प्रैक्टिकल करना है, जानना है, ट्रेनिंग करना है, सब जानना है। जो जो पढ़ाई हो गया उसमें टिक मार देना है। जैसे पुराना लड़का का यूनिट हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेजरमेंट हो गया, ठीक है, टोटल स्टेशन हो गया, लेबलिंग हो गया, ठीक है। ये सिलेबस पहले हम लोग सर्वे में याद कर लेंगे। तो सिलेबस में हमारा फंडामेंटल है, बेसिक है। फंडामेंटल सर्वे क्या है, कितने तरह का है, क्यों है, किधर से बना, किसने बनाया, कैसे चालू हुआ, क्या क्या करना है उसमें हमको। उसके बाद हमारा बेसिक हो गया। फिर मेजरमेंट, कितना तरह का मेजरमेंट करते हैं हम लोग, है ना, कैसे कैसे नापते हैं। फिर यूनिट है, फीट क्या होता है, मीटर क्या होता है, इंच क्या होता है। ज्योमेट्री है,
अभी हम लोग देखो ऑटोकैड क्या है, पूरा ज्योमेट्री, जिसको ज्योमेट्री आता है ऑटोकैड में बैठ के ड्राइंग बनाएगा तड़ातड़। ज्योमेट्री इसी को बोलते हैं, शेप को हम लोग, रेक्टेंगल है ना, और क्या बोलते हैं, पॉलीगन है, हेक्सागन है, ट्राइंगल है ना, ये सब हमारा ज्योमेट्री है। वही जानना, स्केल जानना है कि कौन ड्राइंग कितने स्केल लेके बनाया जा सकता है। किसी ड्राइंग में स्केल को बड़ा करना है, छोटा करना है, मीटर में लाना है, फीट में लाना है, तो स्केलिंग करना वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी सर्वे का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है स्केल। जैसे अब जमीन बहुत बड़ा है, क्या है, अगर हम वहां पर ही 1-1 मीटर का काम करेंगे तो मेरा टोटल स्टेज में ड्राइंग नहीं घुसेगा। तो मेरे को ड्राइंग स्केल और टोटल स्केल को बढ़ाना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर में हमको 10 मीटर लेना पड़ेगा। तो स्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि सेकंड चीज, हमको स्केल एकदम परफेक्ट आना चाहिए सर्वे में। तो क्या चीज, स्केल। स्केल क्या होता है, तो वो स्केल माने स्टाफ नहीं, स्केल माने वाला टेप वाला स्केल नहीं, ठीक है। हम लोग स्केल माने क्या सोच रहे हैं, वो जो स्कूल में स्केल यूज करते थे उसको स्केल बोल, राइट है, वो भी स्केल है, लेकिन उसको स्केलिंग करना है। स्केल है तो उसको स्केलिंग करना है। और याद रखिए, सर्वे में या ड्राफ्टिंग में, ड्राइंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कोई चीज है तो वो स्केल है। कौन सा, अगर एक ऑटोकैड वाले के स्केल नहीं आता है तो ऑटोकैड अधूरा है। यानी 1% सीखे ऑटोकैड आप, क्या सीखे, अगर स्केल नहीं आता आपको करने, आपको लेयर यूज करने नहीं आता, आपको मॉडल लेआउट नहीं बनाने नहीं आता, आपको आइसोमेट्रिक ड्राइंग सेट करने नहीं आता, तो उसके लिए भाई अभी बहुत एडवांस कैड कोर्स हो, नहीं, स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वो हम लोग को पढ़ेंगे। ये सब याद रखिएगा कि अरे जॉब इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। अल्लाह ताला जॉब जो है ना आपकी मेहनत और किस्मत पे रखे हैं। क्या रखे हैं, जॉब 2 चीज से मिलेगा, याद रखिए, लोग कागज में लिख लीजिएगा, सर बोले थे कि जॉब 2 चीज से मिलेगा, किस्मत मेहनत। किस्मत मेहनत, मेहनत माने लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या बोलते हैं, नॉलेज, क्या बोलते हैं, तो उल्टा हो गया, लैंग्वेज नॉलेज। तो नॉलेज किस्मत, तो नॉलेज का माने किस्मत, मेहनत है, मेहनत करेंगे तो नॉलेज बनेगा। जाएंगे देखेंगे पानी खारा है, पीला है, कोई बोल दिया अरे तो मानगो नदी का पानी जो है ना एकदम कड़वा है, आपने कागज में लिख के एग्जाम में दे दिया, एग्जाम में आया कि मानगो नदी का पानी कैसा है इसमें, तो आपने लिख दिया कड़वा है, फेल हो गए आप। तो मतलब जाना होगा, पानी पी के देखेंगे, मुंह में डालेंगे, अंदर नहीं करेंगे, जहर भी हो सकता है, तो ऊपर मुंह में डालेंगे, अरे यार मीठा लग रहा है, क्या लग रहा है, कुल्ली कर देंगे। तो टेस्ट करेंगे, कोई बोल दिया कौवा कान ले गया, जितना कौवा सबको मार देंगे। तो टेस्ट करेंगे कान को। तो यही चीज याद रखेंगे कि जो चीज है सिलेबस, सबसे पहली बात सिलेबस, सिलेबस, सिलेबस। सर्वे में सिलेबस पूरा रट जाओ, ठीक है, और वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पे ही तैयारी करो अपना। जैसे कॉलेज में पढ़ाया जाता है वैसे थ्योरी को पढ़ना है, और प्रैक्टिकल तो सर काम के हिसाब से करा ही रहे हैं। प्रैक्टिकल हमारे यहाँ कोई कॉलेज के हिसाब से नहीं चलता है, इसीलिए हम लोग पहले प्रैक्टिकल करा देते हैं, फिर आखिरी में थ्योरी पढ़ाते हैं। यानी पहला क्लास आखिरी में होता है, पहले उधर मजबूत कर लो, फिर थ्योरी समझ में आएगा। क्या आएगा, फिर थ्योरी समझ में आएगा। लेकिन इस बीच में लड़का सोचता हो गया, जाना है, जाना है, चल जाओ, कोई बात नहीं। हम बार बार कह रहे हैं, हमको टारगेट हमारा गल्फ कंट्री है। क्या है, ज्यादातर लड़का का यही सोचे कि भाई एक दिन सऊदी दुबई जाएंगे, 80-90 1 लाख कमाएंगे। तो तैयारी कोशिश करो वहां के हिसाब से करें। क्या करें, इंडिया में लग जा रहा, चलो करो, चल जाओ, ठीक है। इंटरव्यू, इंटरव्यू, ओके। और जितना बड़ा कंपनी का ट्राई करेंगे उतना बड़ा इंटरव्यू है। अरामको कंपनी, अरामको का नाम सुने होंगे, अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप में, चैंपियन ट्रॉफी में या वर्ल्ड कप, अभी सब अरामको प्रोड्यूस कर रहा है ना। वर्ल्ड की सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी, दुनिया का सऊदी अरब। अरामको कंपनी में हर इंसान का सपना होता है कि एक बार अरामको में लग गया ना। लगना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन 7 पीढ़ी खाएगा बैठ के।
अरे सर्वे में यार, इंजीनियर में, हर किसी में ऐसा नहीं बोलिए, सर्वे में, क्वांटिटी सर्वे में, लैंड सर्वे में, ऑटो कैड में, ये सब में लग जाओ। हाँ, तो सर्विंग में एक चीज और हम लोग क्या, क्वांटिटी क्या है, एक लैंड और एक क्वांटिटी। थोड़ा सा चलो बता दो उसको भी, रिकॉर्डिंग में रहो। क्वांटिटी सर्वे क्या है, चलो एक तो लैंड सर्वेइंग, चलो बोलते हैं जॉब का, यानी जो काम करेंगे तो लैंड सर्वेयर पर काम करेंगे। लैंड सर्वेयर यानी जमीन में नापी झोपी करना, रोड, बिल्डिंग, कैनल, ब्रिज ऊपर नीचे चेक करना, ये सब लैंड सर्वे है। लेकिन अब एक बिल्डिंग बनेगा, एग्जाम्पल, उस बिल्डिंग में हजारों कॉलम होगा, हजारों रड आएगा, है ना, हजारों तरह का मटेरियल जाएगा, टाइल्स लगेगा, मार्बल लगेगा, एल्युमिनियम लगेगा, पंखा लगेगा, लोग लगेंगे, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कंपनी काम करेगा, उस पर मैनेजर होगा, सर्वेयर होगा, 50 सर्वे मशीन, ये सारा चीज का जिम्मेदारी क्यूएस के ऊपर होता है, क्वांटिटी सर्वेइंग, जिसे कंपनी में कहा जाता है प्लानिंग इंजीनियर। क्या बोला जाता है, प्लानिंग इंजीनियर। तो आप जब वैकेंसी देखेंगे ना, तो वैकेंसी में जो जॉब वैकेंसी गल्फ का या इंडिया का भी निकलता हो, तो आप देखिएगा कि कोई वैकेंसी रहे चाहे नहीं रहे, क्वांटिटी का रहेगा। क्या रहेगा, अब क्वांटिटी सर्वे भी लिखा हो सकता है वहां पे, वहां बिल्डिंग सर्वे प्लानिंग इंजीनियर लिखा होगा। क्या लिखा होगा, क्यूएस क्वांटिटी सर्वे प्लानिंग इंजीनियर एस्टिमेटर, क्या लिखा रहेगा, एस्टिमेटर चाहिए, कॉस्ट कंट्रोलर चाहिए कंपनी को, कॉस्ट, कंपनी का कॉस्ट को कंट्रोल करना है, कंपनी का खर्चा को बचाने वाला, अकाउंटेंट नहीं, वो तो कंपनी को टैक्स से बचाएगा। और जो मटेरियल में खर्चा बन रहा है कि यार इतना रोड नीचे जा रहा है, उतना ऊपर जा रहा है, यहाँ भाड़ देंगे तो 1000 करोड़ का खर्चा हो जाएगा, यार क्वांटिटी बुलाओ, वो एस्टिमेट तैयार करेगा वहां का, तब हम जाके सर्वेयर को सर्वे करने भेजेंगे। पहले एस्टिमेट तैयार होगा, क्या होगा, फिर आप सर्वे, लैंड सर्वेयर जाएगा सर्वे करने, कितना सर्वेयर लगेगा, कितना मशीन लगेगा, ये सारा जिम्मेदारी क्यूएस, किसका, बिगेस्ट जॉब, राजा, बता रहे सब, एक राजा जॉब है। राजा माने बड़े बड़े इंजीनियर के साथ रहना है, प्लानिंग इंजीनियर, कंपनी में प्लानिंग मैनेजमेंट, ए जॉब, क्या बोलते हैं इसको, ए जॉब, ये सब ए जॉब है। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, 3 तरह ग्रेड होता है कंपनी में, ठीक है। तो जो सर्वेयर हम लोग आ रहे, लैंड सर्वेयर, वो बी में आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, ए में प्लानिंग इंजीनियर, बीटेक इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इंजीनियर जितना ए ग्रेड है, डॉक्टर ए ग्रेड है कंपनी में, टेक्नीशियन सर्वेयर बी में, किसमें आ रहा, बी में, सी में टेक्नीशियन, प्लम्बर सी में, सी माइनस में, और उससे छोटा छोटा, तो ऐसी कंपनी का डिपार्टमेंट बना रहता है। ए प्लानिंग इंजीनियर में जिसका हो गया ना, फिर तो उसको सोचना नहीं, सैलरी तो कितना बोले, 10 लाख महीने का, कम बोल दे रहे हैं, क्या बोल दे रहे हैं, बैकग्राउंड तो अपनी मजबूत करना है आपको। अब लैंड क्वांटिटी सर्वे में क्या होता है, अब जब हम वैकेंसी देख रहे हैं तो वहां दिखा रहा 10 ईयर एक्सपीरियंस, 15 ईयर एक्सपीरियंस, आप देखोगे पेपर में, है ना, जब देखेंगे तो 10-15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो टेंशन हो जा रहा है ना। इसीलिए हम लोग डायरेक्ट लड़का को कन्विंस नहीं करते सर्वेयर में, क्या नहीं करते, क्वांटिटी में डायरेक्ट लगना उसके लिए बहुत मुश्किल है। ऐसे लैंड सर्वे में क्या है, भेज देते ग्रुप में, बात कर लो जिसको जहां जाना जाओ, है ना, नहीं जाना मत जाओ, तुम्हारी सारी मर्जी है। तो यहाँ पर ही क्वांटिटी में क्या, लैंड में लग गए, जैसे लग के काम कर रहे हैं 2-3 महीना, डायरेक्ट मैनेजर को सर्टिफिकेट तो अपना देंगे, बायोडाटा देंगे ना, तो बायोडाटा में तो लिखा रहेगा ना आपका लैंड सर्वेयर, क्वांटिटी सर्वेयर, सिविल इंजीनियर, जो जो पढ़े सब बायोडाटा में तो लिखना है। तो खुद एक दिन मैनेजर देखेगा आपका बायोडाटा, यू नो, क्वांटिटी सर्वे, यस एस्टिमेट, या ओके, आई सो योर ड्राइंग, जस्ट इसका एस्टिमेट बना के दिखाओ, तुरंत बना दिए, ओके नो प्रॉब्लम,
You will done this job? Yes sir, I done the job. Okay, change your job. क्वांटिटी में आ जाओ। किस में आ जाओ? बहुत लड़का जमशेद, एक फोटो लगा हुआ वहां पर ही, तो सिवान का लड़का है जमशेद, क्या नाम है उसका? 2008 में लैंड सर्वेयर किया था, क्वांटिटी सर्वे 2008 में 8-9 में किया था। अभी वो सऊदी से आता तो मेरे लिए बहुत कुछ लाता, झुब्बा सऊदी का लाया बहुत बार, कम्बल ला के दिया मेरे को, समझे ना, बहुत लाता, जमजम ला के दिया, देते रहता, फोन भी करता, सर कुछ चाहिए तो बोलिए। डजंट मैटर, आप भी लाइएगा, मना नहीं करेंगे, ठीक है। नहीं करते हम, हाँ करते हैं। समझ गए? तो बी की क्वांटिटी सर्वे में आप तब लग सकते हैं जब आपका लैंड सर्वे बहुत मजबूत है। क्या है? और लैंड वाला ही क्वांटिटी चेंज करेगा, और चेंज करना है आपको। मैं कह रहा हूं कल को आप अपना सर्वे का काम ले लिए तो सर्वे का काम करेंगे कैसे? रोड का खाली मशीन से सर्वे करके दे देंगे, हो जाएगा काम है? रोड में कटिंग फिलिंग होगा, बालू जाएगा, गिट्टी जाएगा, मटेरियल जाएगा, उसका कंटूरिंग बनाना, प्रोफाइल बनाना, क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन किसको बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन का माने होता है एस्टीमेट तैयार करना। क्या मतलब होता है? क्रॉस सेक्शन सर्वे का माने क्या होता है? एस्टीमेट तैयार करना है आपको वहां पे। एस्टीमेट कौन तैयार करेगा? क्वांटिटी। लेकिन जो लैंड सर्वे वाला अगर क्वांटिटी किया तो उससे बेस्ट तो कोई नहीं, वो तो साला मशीन चलाने भी आता है टीएस, तो उसके लिए कौन सा बड़ा बात है तैयार करना। तो एक मेरा ऑफिशियल जॉब हो गया कि क्वांटिटी में आपको धूप में जाना नहीं है। कहाँ नहीं जाना है? ऑफिस में जॉब है, और एकदम ए ग्रेड जॉब, बड़ा बेस्ट रहेगा फ्यूचर में, है ना। याद रखिए, आपको लैंड सर्वे 90% मेरा स्टूडेंट जो सऊदी दुबई में जो 2008-9 में गया था, आज के टाइम में उसका डिटेल जब देखेंगे तो वो सब क्वांटिटी में काम कर रहा है। इसमें कर रहा है 70% लड़का क्वांटिटी में है अभी। समझ गए? जीवन भर हम नहीं बोल रहे लैंड सर्वे करने, ये एक बहाना इसलिए क्योंकि इज इजी वे ऑफ जॉब। लैंड सर्वे इतना आसान तरीका है जॉब का कि आप खुद उतना दिन में रह के देखें, लड़का कहीं एसी कोर्स कर रहा है, कहीं मोबाइल के कर रहा है, कोई सेफ्टी कर रहा है, ऐसी कर रहा है, सब चल जा रहा है। हाँ, भाव है, पैसा देना पड़ रहा है जॉब के लिए उसको। और आपको सर अभी नहीं, ईद बात, बकरीद बात, बंबई में, दिल्ली में, गुजरात में, है ना जी, कहीं ना कहीं तो है। तो लैंड सर्वे में हम लोग को जॉब आसान है, इसलिए कोर्स करेंगे और क्वांटिटी कर लेंगे। अगर पैसा है तो 25,000 फीस एक्स्ट्रा है,